बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, हम जिस प्यारे मुल्क भारत और हिंदुस्तान में रहते हैं, ये एक इंतहाई तारीख़ी मुल्क है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी अपनी तारीख़ी नज़म में कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और सच्ची और हकीकत पर मबनी बात भी यही है कि ये मुल्क एक ऐसा ज़बरदस्त मुल्क है कि जिस मुल्क में अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा धर्मों के मानने वाले लोग एक साथ रहते आए हैं और सदियों से एक साथ रहते आए हैं, मोहब्बत के साथ, ताल्लुक़ के साथ, एक दूसरे के अदब और एहतराम के साथ रहते आए हैं। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि कहीं ऐसा लगता है कि हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की फ़िज़ा को किसी बदखा की और किसी शरपसंद की बुरी नज़र लग गई है, जिसका नतीजा ये है कि ये मुल्क जिसमें लोग मुख्तलिफ़ धर्मों के मानने वाले मोहब्बत और ताल्लुक़ से रहते आए हैं, अब ऐसा लगता है कि गोया एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं। बहुत ही कम इलाक़ों में खाल खाल और बहुत थोड़े लोग अब ऐसे रह गए हैं कि जो नफ़रत के जहर से अभी दूर हैं, वरना मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में, बतौर ख़ास हिंदू और मुस्लिमों में जो नफ़रत के बीज पिछले कई सालों से बोए जा रहे हैं, अब लगता है कि उसका फल काटने का गोया सीज़न आ गया है और लोग काट रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन ऐसी वारदातें हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों में हो रही हैं कि जिसकी वजह से इंसानियत तक शर्मसार हो जाती है और हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान का चेहरा सारी दुनिया में गदला हो जाता है, दागदार हो जाता है। और हमें बार बार दुनिया वालों को ये बताना पड़ता है कि ऐसे चंद ही लोग हैं जो इस तरह की गलत हरकतें करते हैं। इस तरह की आइडियोलॉजी रखने वाले बहुत ही कम लोग हैं कि जो माशरे में और सोसाइटी में नफ़रत की ये दीवारें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों का सिर्फ जायज़ा ले लें तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि माशरे और सोसाइटी की फ़िज़ा बहुत ही बदबूदार हो गई है, जहर आलूद हो गई है। अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि अभी पिछले दिनों में एक 72 साला सफ़ेद दाढ़ी वाले उम्र रसीदा आदमी को चंद नौजवान लोगों ने, बल्कि उनको गुंडा कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि बेहुरमती की, उनको ज़दोकोब किया, उनके साथ मारपीट की और इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, जिसको अब्यूज़िव लैंग्वेज कहा जाता है, गालियाँ दी। हत्ता के वो बुज़ुर्ग मुसलमान थे, उनको इस्लाम मज़हब के नाम से भी गालियाँ दी गई। ये इंतहाई हकारत आमेज़ सलूक था जो उन नौजवानों की तरफ से उस बुज़ुर्ग के साथ किया गया। और ताज़ा तरीन वाक़या उत्तराखंड का भी है कि एक नौजवान सेहतमंद जिम ट्रेनर वसीम नामी आदमी को महशक की बुनियाद पर इस कदर मारा गया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके घर वालों पर किस कदर बड़ी क़यामत गुजरी होगी और वो इस दुनिया में ज़िंदा रहते हुए भी न जाने कितनी मरतबा अब मरेंगे। जीते जी गोया वो मर गए हैं कि उनके घर का एक नौजवान, घर का सहारा इस दुनिया से रुखसत हो गया है। और अभी पिछले दिनों ये वाक़या भी सब ने देखा और सब ने सुना कि हमारे इसी प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में ही, जहाँ मुख्तलिफ़ धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, एक ऐसी अजीम बुज़ुर्ग ज़बरदस्त हस्ती को गालियाँ दी गई जो सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया था। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही भद्दी गालियाँ दी गई। हालांकि वो मुसलमानों के पैगंबर हैं, नबी हैं, मुसलमानों के लिए उनसे बढ़कर कोई हस्ती नहीं है। मुसलमान उन पर अपना जान माल सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं और ये सब लोग जानते भी हैं। उसके बावजूद महज मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, उनके सेंटिमेंट्स को हट करने के लिए हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई और स्टेज पर खड़े होकर उनके बारे में बहुत ही भद्दी बातें कही गई कि उन लफ्ज़ों को और उन बातों को कोई भी हसास तबीयत वाला और कोई भी मुसलमान अपनी ज़बान पर लाना गवारा नहीं कर सकता है। हालांकि हुजूर की शान तो ये थी, राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उस पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह के हालात से सारे मुल्क का माहौल गंदा हो जाता है। और आगे बढ़ते जाएं तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि एक बरहमन लड़के को ये सोचकर मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया कि वो मुसलमान है और उन सो कॉल्ड गौरक्षकों को ये शक हुआ कि ये मुसलमान है और ये गोमांस लेकर जा रहा है। हालांकि वो लड़का हिंदू था, ब्राह्मण था। उन 4-5 गुंडों ने, इंसान नुमा भेड़ियों ने उस नौजवान को जो 12वीं क्लास में पढ़ता था और जिसके साथ उसके घर वालों ने बहुत सारे ख्वाब सजाए थे, बहुत सारी आरजुएं उससे वाबस्ता की हुई थी, उस खूबसूरत नौजवान लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया।
अब क्या जवाब दिया जाएगा उन घर वालों को? और फिर इसी पर बस नहीं, अब भी बहुत सारे गंदी जहनियत रखने वाले अफसोस इस बात का नहीं कर रहे हैं कि एक इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गया, बल्कि अफसोस इस बात का कर रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं था, एक हिंदू मारा गया। अब हम सोच सकते हैं कि माइंडसेट और जहनियत किस कदर प्रागंदा और किस कदर जहर आलूद हो गई है। मुआशरे और सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है, और ये एक अलमिया बन चुका है, कि वो पुलिस जिसको आवाम की हिफाजत के लिए तय किया गया है, जिसको आवाम के पब्लिक के टैक्स से भारी भरकम सैलरी और तनख्वाह महज इसलिए दी जाती है कि वो आवाम की हिफाजत का बंदोबस्त करे, जिनको रक्षक कहा जाता है, वही भक्षक बन गए हैं। और वो लोगों के साथ, और अगर वो मुलजिम या मुजरिम मुसलमान हो तो इस कदर बहीमाना जानवरों वाला सलूक करते हैं कि इंसानियत शर्मसार हो जाती है। ये वो वाक़यात हैं जो अभी पिछले एक हफ्ते के वाक़यात हैं जो अभी जिक्र किए गए हैं। इससे पहले पिछले 8-10 सालों से जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, वो चाहे बतौर ख़ास मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलने वाली बात हो, अच्छे खासे बुलंदो बाला आलिशान घरों को लम्हे भर में मिसमार कर दिया गया और बुलडोज कर दिया गया। किसी आदमी ने किस कदर अपनी हलाल की गाड़ी कमाई और मेहनत की कमाई से उन घरों को बनाया होगा और लम्हे भर में उनको मिसमार कर दिया गया। ये सब वो बातें हैं कि जिनकी वजह से हमारे मुल्क की फिजा बिल्कुल गंदी हो गई है और आपस में लोग एक दूसरे से नफरत करने वाले हो गए हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि हम लोगों के लिए राहत, चैन और सुकून का जरिया बने, और दुआ भी करनी चाहिए अपने मालिक से, खालिक से, अल्लाह से, कि हमारे मुल्क अमन व आशती का गहवारा बन जाए। जिसको किसी काले की नज़र लग गई है, अल्लाह ताला इस हमारे मुल्क को महफूज फरमाए शरपसंदों से और इस तरह के फसाद बर्पा करने वाले लोगों से। बस आखिर में रुखसत लेता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की रहमत हम पर साया फगन रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।